अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। JTV में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले 10-12 दिनों से जो अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के ख़िलाफ़ राष्ट्रकूटा लारी एसोसिएशन की जो स्ट्राइक है, वो स्ट्राइक आज भी कंटिन्यू की गई और इस दौरान लारी ओनर्स से मिलने के लिए, उनके परेशानी को जानने के लिए हमारे तालुका के एक्स MLA डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल और उनके साथ ही महांतप्पा संघावी और राजशेखर पुराणिक ने स्ट्राइक प्लेस का दौरा किया और वहां पर उनसे बातचीत की ओनर्स से कि आखिर आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है। और लारी ओनर्स ने पूरा जो भी कैलकुलेशन है उन्हें कैलकुलेशन बताया। बताने के बाद में उन्होंने कॉल किया मैनेजमेंट को, अल्ट्राटेक सीमेंट मैनेजमेंट को कॉल किया और कॉल करके बताया कि जो आप लोग जो प्राइस दे रहे हैं वो सरासर लॉरी ओनर्स के ख़िलाफ़ दे रहे हैं। आप अब लोग अपना प्राइस बढ़ाइए, जो इनकी मांगे हैं इनकी मांगें पूरी कीजिए, इनके साथ बैठ के बातचीत कीजिए। अब जो कुछ भी अल्ट्राटेक कंपनी कर रही है सरासर गलत कर रही है। जल्द से जल्द बात करके इस मसले को हल कर। JTV मलखेर, आपका चैनल, आपकी आवाज़। Fine, you see, they are all ready. Okay, fine, they are ready to take the competition, but their only reasonable demand is when the diesel price go up, you give us the difference. What is the actual cost of the diesel? Because when the trucks are going to Bijapur, it's not going to run on water, isn't it? They have to pay for the diesel, right? Then if the cost is not met, then how are they? You see, Mr. Zara, you please ask your people to be reasonable. You see, they can't undercut these poor people. Okay, fine. How much money you going to save in this? So unnecessarily, why are you people creating trouble for yourself? And you know what I was told. You see, what I was told was when the diesel price was 55 rupees. This laterite rate we were giving was 750 rupees per ton, 350 rupees per ton. Now the diesel price is 95 rupees. You are giving the same rate. And you have done less 20 rupees, 327. Whatever. You see, the vendor, no, but ultimately who is taking the hit? You see, you should all think whenever there is a hike in coal price, whenever there is a hike in limestone royalty, whenever there is a hike in all your additives, you do hike your price, isn't it? Then ultimately this yeah, all the time, at least now you are making your rate is 100 rupees. How can you see whatever said and done? I am not into the all your economics of your industry, but my only issue is these are local people who have been here, and you have people been here since last more than 25 years. You are also made money, and let these people at least survive. They are not made. They are nobody has become. I have not seen any transporter becoming rich in Malkhed. As far as I know, in the last 25 years, no transporter has become rich man. These people are making a livelihood out of this. Don't let them leave at least. This is not fair. What I feel. अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। JTV में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लारी एसोसिएशन की जो मीटिंग, जो स्ट्राइक यहाँ पे चली है, यहाँ पर डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल साहब एक्स MLA हमारे सेडम तालुका के, इनसे मिलकर बात करने के लिए आए हैं कि आखिर तकलीफ़ क्या है। और सर ने मैनेजमेंट से भी काफ़ी बातचीत की, तकरीबन 20 मिनट तक मैनेजमेंट से बात की है। आइए हम पूछते हैं सर को इनकी तकलीफ़ का बारे में क्या जानकारी हुई और मैनेजमेंट ने क्या कहा। आइए हम डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल सर से बात करते हैं। सर नमस्कार। सर क्या बातचीत हुई सर आपकी? देखिए, यहाँ पे हम जब आए तो यहाँ पे लॉरी ओनर एसोसिएशन की तरफ से जो यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, पहले इनसे मालूमात करने की मैं कोशिश किया हूँ। उनका कहना यही है कि पिछले 3-4 महीने में, 6 महीने में जो डीजल का रेट हाइक हुआ है, वो उनका फ्राइट रेट है जो हाइक नहीं हुआ है। मतलब अभी 80 रुपये जब डीजल था, जो रेट इनको दिया जा रहा था, अभी 95.5 रुपीज़ जो डीजल का प्राइस हुआ है, अभी भी वही फ्राइट चार्जेस उनको मिल रहे हैं। तो उनको कुछ पैसा बच नहीं रहा है, उनका गुजारा नहीं चल रहा है। ये इनका कंटेंशन है और उनका डिमांड ये है कि ओवरऑल फ्राइट में 20% तो बढ़ाने का उनका रिक्वेस्ट है। तो और सर उन्होंने क्या कहा? सर मैं भी उनसे भी डिस्कस किया हूँ। हमारे जो एसोसिएशन वाले कह रहे हैं कि 1 रुपये अगर डीजल बढ़ा तो उन लोग सिर्फ 30 पैसे की उन्होंने इंक्रीज़ दे रहे हैं।
और इससे उनको बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन कंपनी वालों से जब बात किए तो ये बोल रहे हैं कि हम डीजल का जो फ्राइट डिफरेंस है पूरा हम रीइंबर्स कर रहे हैं बोल के उनका कहना है। ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग उनका है। तो इसलिए मैं बोला हूँ, मैं जिनसे बात किया हूँ HR वाले, वो लोग अभी लॉजिस्टिक वालों से बात करके वो मालूमात करके वापस करने के लिए मैं इतना ही कहा हूँ कि यहाँ पे जो जितने भी लॉरी ओनर्स है वो पूरे लोकल के लोग हैं और रोज़ उनका रोजी रोटी इस ट्रांसपोर्टेशन से चलता है। और उनका अगर 2-4 पैसे अगर उनका पेट अगर नहीं भर रहा है तो कंपनी का भी ये दायित्व बनता है कि वो इनका जितना भी रीज़नेबल इनका डिमांड है उनको ऑनर करना चाहिए, क्योंकि उनका डिमांड रीज़नेबल है, ये मुझे भी लग रहा है। तो इसलिए कंपनी इसको मानना चाहिए। मैं उनको बोला हूँ मानने के लिए, वो लोग डिस्कशन करके बोलता हूँ बोल के बोले हैं और डिस्कस करता हूँ बोल के भी बोले हैं। मैं देखेंगे और भी बात करता हूँ। जी सर, मैं आप लोगों के डिस्कशन में, आपके लारी ओनर्स के और आपके और मैनेजमेंट के डिस्कशन में मैं आपकी बात सुन रहा था सर। जो डीजल रेट जब बढ़ता है तो 15 दिनों के बाद वो लोग रेट बढ़ाते हैं बोले। जब इनका कहना है कि जब डीजल रेट कम होता है तो रातों रात कम कर देते हैं, इस बारे में क्या है सर? नहीं, देखिए अभी वो आप कहने का बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी उनका भी यही कहना है कि कम हो तो इमीडिएट कम कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं तो 15 दिन के बाद बढ़ रहे हैं। लेकिन जो भी है, अगर जिस दिन से रेट बढ़ता है उस दिन से उनको पूरा डिफरेंस देना चाहिए। जो ये लोग अगर नहीं देंगे, 1 रुपये में अगर सिर्फ 30 रुपये अगर कंपनी रीइंबर्स करेंगे तो 70 पैसे 1 रुपये का ये ट्रांसपोर्टर से, या स्पेशली क्योंकि ट्रांसपोर्टर का कुछ होने वाला नहीं है, उनका कमीशन लेके वो हट जाते बाजू। लेकिन जो लॉरी ओनर है डीजल तो उसको दलाना पड़ता है ना। तो ये लोग नुकसान अगर उठाएंगे, ये कहाँ का न्याय है? ये बिल्कुल। अच्छा, और एक बात सर, जब ये लोग रिटर्न भाड़ा लेके आए बोले तो 20 रुपये कुछ कट करते बोल के, जो अभी मैं जो सुना सर। और उसके अलावा अगर ये लोग MTI तो वो लोग कुछ देते क्या सर MTI बोल के? नहीं, देखिए ये सब चीज़ ये कंपनीज में ये प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं होने की वजह से हो सकता है, कि कम्युनिकेशन गैप से वजह से हो सकता है। लेकिन ये तो एक्सप्लॉयटेशन है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे ये लोकल लोग लॉरी लिए हैं, इसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो उनको एक्सप्लॉयट करना ही ठीक बात नहीं है। मैं कंपनी वालों को बताया। अच्छा, फाइनली सर ये लोगों का जो डिसीजन है सर, ये लोग जो स्ट्राइक कर रहे हैं इनके हक के लिए, इनका हक क्या सही है सर जो कंपनी नहीं मान रही? मुझे तो लग रहा है कि ये लोग कह रहे हैं उनका हक, इनका जो डिमांड है वो सही है जी। क्योंकि उनका इतना ही कहना है, डीजल रेट बढ़ा है वो हमको रीइंबर्स कीजिए। और डीजल रेट तो इन्होंने ही बढ़ा रहे ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ा रही है डीजल का रेट। हाँ, तो ये लोग बेचारे, वो अगर नुकसान फ़ायदा गवर्नमेंट और कंपनी उठा रही है और नुकसान गरीब लोग उठाए, ये कहाँ का न्याय है? ये तो बिल्कुल हम इसके खिलाफ हैं और हम बोले हैं उनको कि अगर ये लोग स्ट्राइक करें तो हम इनको सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर श्याम प्रकाश साहब का, जो लारी एसोसिएशन को सपोर्ट करने की पूरा भरोसा और पूरा विश्वास दे चुके हैं। और साथ ही साथ अभी कल के लिए बात रखे हैं कि मैनेजमेंट और हमारे लारी ओनर्स को मिलकर कुछ बातचीत करके कैलकुलेशन जो बताना है बता के फाइनल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच।